जय श्री राम द्वारा ताड़का वध तथा अहिल्या का उद्धार। श्री राम तथा चारों भाइयों की शिक्षा पूर्ण होने के चारों भाई राजमहल में वापस लौट जाते हैं। उसके कुछ ही समय पश्चात महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के महल में आते हैं तथा राजा दशरथ से कहते हैं कि उन्हें श्री राम चाहिए ताकि उनके यज्ञ तथा अनुष्ठानों की असुरों तथा राक्षसों से रक्षा की जा सके। राक्षस हमेशा हमारे यज्ञ में बाधा डालते हैं और यज्ञ को पूरा नहीं होने देते। इसलिए हम राम को अपने साथ ले जाना चाहते हैं ताकि वह हमारे यज्ञ तथा अनुष्ठानों की रक्षा कर सके। श्री राम तथा लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में चले जाते हैं, जहाँ पर विश्वामित्र श्री राम को बताते हैं कि एक राक्षसी ताड़का उनके हर यज्ञ में विघ्न डालती है तथा उसका विनाश करना आवश्यक है। यह माना जाता है कि राक्षसी ताड़का एक यक्षिणी थी। महापुराण में वर्णित है कि यक्षिणियाँ स्वयं माँ दुर्गा की शक्ति का अंश होती हैं, इसलिए वे बहुत शक्तिशाली होती हैं। इसलिए श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ राक्षसी ताड़का के निवास स्थान पर जाते हैं और उसको ललकारते हैं। ललकार सुनकर राक्षसी ताड़का बाहर निकलती है और इन पर हमला करने लगती है। काफ़ी समय तक युद्ध के बाद श्री राम अपने एक बाण से राक्षसी ताड़का का अंत कर देते हैं। उसके बाद विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को अपने आश्रम में ठहराते हैं। अगले दिन जब ऋषि विश्वामित्र यज्ञ कर रहे होते हैं तब सुबाहु तथा मारीच नाम के दो राक्षस उनका यज्ञ भंग करने के लिए कुछ राक्षसों को साथ ले आते हैं। लेकिन श्री राम और लक्ष्मण पहले से ही वहाँ यज्ञ की रक्षा में तैनात होते हैं और वे दोनों अपने दिव्य बाणों से सभी राक्षसों का अंत कर देते हैं। अहिल्या का उद्धार। अहिल्या स्वयं ब्रह्मदेव की पुत्री थी। अत्यंत रूपवती होने के कारण देवराज इंद्र की नीयत अहिल्या पर खराब हो गई। इसके पश्चात भी अहिल्या की शादी महर्षि गौतम से हो गई। इससे देवराज इंद्र बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने उन दोनों से बदला लेने की सोची। एक रात देवराज इंद्र ने मुर्गे का रूप धारण करके ऋषि गौतम के आश्रम के बाहर जाकर बांग देनी शुरू कर दी। उसकी आवाज़ सुनकर गौतम को लगा कि सुबह हो गई है और वह प्रतिदिन की तरह अपना कमंडल लेकर गंगा स्नान करने के लिए चल पड़ते हैं। पीछे से देवराज इंद्र ऋषि गौतम का वेश धारण करके अहिल्या के पास चले जाते हैं और उसके साथ समागम करते हैं। जब ऋषि गौतम गंगा तट पर स्नान करने के लिए पहुँचते हैं तो उन्हें यह आभास होता है कि अभी सुबह नहीं हुई है। अवश्य ही किसी ने उनके साथ छल किया है, इसलिए वह तुरंत अपने आश्रम की तरफ चल देते हैं। ऋषि गौतम अपने आश्रम पहुँचते हैं तो वह देखते हैं कि उन्हीं के भेष में एक व्यक्ति उनकी कुटिया से निकल रहा है। ऋषि गौतम परम तपस्वी थे, इसलिए वह छल वेश में भी देवराज इंद्र को पहचान जाते हैं और उसे कुरूप होने का श्राप देते हैं। यह सुनकर अहिल्या अपनी कुटिया से बाहर निकलती है। तब वह समझ जाती है कि उसके साथ छल हुआ है और अपने पति ऋषि गौतम के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगती है। लेकिन क्रोध में भरे हुए श्री गौतम ने उन्हें क्षमा नहीं किया और तुरंत पत्थर में बदलने का श्राप दिया। बार बार मिन्नत करने के बाद ऋषि गौतम को अहिल्या पर दया आ जाती है और वह उसके मुक्ति का मार्ग बताते हैं। जब भगवान विष्णु राम अवतार में पृथ्वी पर आएंगे तब वह अपने चरणों से स्पर्श करके तुम्हें इस श्राप से मुक्त करेंगे। ताड़का वध के बाद जब महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण के साथ जनकपुरी की तरफ रवाना होते हैं तब वह ऋषि गौतम के आश्रम से होकर गुजरते हैं, जहाँ पर वह
श्री राम को अहिल्या की कहानी बताते हैं, तब श्री राम अपने पैरों से स्पर्श करके पाषाण में परिवर्तित हो चुकी अहिल्या को शाप मुक्त कर देते हैं और इस तरह भगवान राम के द्वारा अहिल्या का उद्धार हो जाता है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।